सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर हांगकांग से आ रही है, जहां पर हांगकांग कोर्ट के देश के सबसे बड़े सुरक्षा मामले में 14 लोगों को दोषी ठहराया। उनको उम्र कैद भी हो सकती है। हांगकांग के सबसे बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े केस में सुनवाई के बाद थर्सडे को कोर्ट ने 14 लोकतंत्र सपोर्टर्स कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया है। दोषी ठहराए गए लोगों में पूर्व सांसद भी शामिल है। बता दें कि मामले में 2 लोगों की बरी हो गई है। दोषी ठहराए गए उन 47 लोगों में शामिल हैं जो लोकतंत्र का सपोर्ट कर रहे थे। ये मामला हांगकांग का आ रहा है, जहाँ पर कड़ी प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। हांगकांग कोर्ट ने देश के सबसे बड़े सुरक्षा मामले में 14 लोगों को दोषी ठहराया है। बता दें कि मामले में 2 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दोषी ठहराए गए लोगों को शामिल किया है उनमें जो लोकतंत्र का सपोर्ट कर रहे थे और जिन पर साल 2021 में इल्जाम लगाया गया था कि वो सभी गैर कानूनी प्राइमरी इलेक्शंस में शामिल हुए हैं। फोर्सेस की माने तो हांगकांग की सरकार को पंगु बनाने का इल्जाम लगाया गया है। ब्रिटेन ने जब 1997 में हांगकांग को चीन को वापस सौंपा था तो बीजिंग ने पश्चिमी शैली की तरह नागरिक इंडिपेंडेंस को 50 सालों तक बनाए रखने का वादा किया था। हालांकि 2020 के कानून की शुरुआत के बाद हांगकांग के अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए दायरे में इंडिपेंडेंस स्पीच और सभी को गंभीर रूप से खत्म कर दिया था। कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, चुप करा दिया गया था और आत्मनिर्वासन के लिए मजबूर कर दिया गया था। बात अगर आप करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में 9 मई को हिंसा मामले में इमरान खान को अदालत से राहत मिल चुकी है। दंगों से जुड़े 2 मामलों में वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। ये मामला पाकिस्तान का आ रहा है, जहां पर पार्टी के संस्थापक इमरान खान के सपोर्टर्स ने पिछले साल कथित भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। इमरान खान को 9 मई की हिंसा के संबोधित 2 मामलों में उनके खिलाफ सबूत का हवाला देते हुए बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक खान के सपोर्टर्स ने पिछले साल पब्लिकली प्रॉपर्टी को डैमेज किया था, जिसके बाद काफी नुकसान हो गया था। उन पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा था। पीटीआई संस्थापक के खिलाफ शहजाद टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 मामलों को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया गया है। ऐसे में मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने मंजूरी दी थी और इमरान खान बाइज्जत बरी हो गए हैं। न ही सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में बल्कि 15 मई को खान को और 9 मई की बर्बरता से जुड़े दोनों मामलों में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ऑर्डर्स दिए जाने के बाद वहां जश्न का माहौल है। खान के खिलाफ दोनों मामले इस्लामाबाद के खन्ना पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। बात अगर आप करें नीदरलैंड्स की, तो नीदरलैंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एम्स्टरडैम के शिकफोल हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर प्लेन की इंजन में फंसा एक शख्स और मौके पर उसकी मौत हो गई। नीदरलैंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर सुरक्षा की जिम्मेदारी इचडीमा पुलिस के पास है। उन्होंने इस वारदात पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि हादसे के बाद सभी पैसेंजर्स को प्लेन से उतार दिए गए हैं और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। नीदरलैंड में एम्स्टरडैम से ये शिकोल एयरपोर्ट का एक बड़ा हादसा सामने आ रहा है। एक शख्स हवाई अड्डे पर प्रस्थान के लिए तैयार प्लेन के इंजन में फंस गया। इंजन में फंसने की वजह से शख्स की मौत हो गई। अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए KLM फ्लाइट डेनमार्क के बिलुंड के लिए इख्तिला दी है कि यहीं पर यह हादसा हुआ है। इस वाहक KLM ने बताया है कि हादसा आज शिकोल घाटी में इस शख्स का हुआ है, जहां पर इंजन में फंसने से उसकी मौत हो गई है। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से उस शख्स की मौत हो गई है। हालांकि उन्हें मरने वालों की पहचान का खुलासा नहीं किया है। नीदरलैंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर सुरक्षा की जिम्मेदारी डच सीमा पुलिस के पास होती है। को बता दें कि शिकोल में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के चलते हादसे बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, लेकिन इस हादसे ने फिलहाल सबको हिला के रख दिया है। बात अगर आप करें दोबारा एक और फ्लाइट की, तो ये मामला ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जहां पर फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही एक शख्स ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और प्लेन में दौड़ने लगा। वापस एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग करवानी पड़ी है। पुलिस ने एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली। ये मामला ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक फ्लाइट का आ रहा है, जहाँ पर एक ऐसा वारदात सामने आया जिसके चलते फिरते अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स ने टेक ऑफ के तुरंत ही अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर दी। कपड़े उतार कर वो फ्लाइट में दौड़ने लगा, जिसके चलते क्रू मेंबर्स परेशान हो गए। क्रू मेंबर्स को प्लेन वापस एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। मामला आ रहा है कि फ्लाइट टेक ऑफ होते ही इस शख्स ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और पूरी फ्लाइट में दौड़ भाग करने लगा। बताया जा रहा है कि इस वारदात से प्लेन के वापस एयरपोर्ट लैंड कराने पे काफी पैसेंजर्स की तबीयत भी बिगड़ने लगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।